हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीज व्यू। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन कैसे, मन क्या है, किस वजह से उसके हारने से हार जाते हैं हम, और क्या है जिसके जीतने की वजह से हम जीत जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे जो बुक लिखी गई है, उसी बुक का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं। बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ऑथर है जोसेफ मर्फी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। जोसेफ मर्फी आयरलैंड में कैथोलिक प्रीस्ट थे। वहां से वो लॉस एंजलिस आ गए, वहां पे डिविनिटी साइंस के मिनिस्टर बने। उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी किया और पावर ऑफ माइंड के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इस बुक को उन्होंने 20 चैप्टर्स में लिखा है और हर एक चैप्टर में ओवरऑल मिला के उन्होंने इस बुक को लिखने का उनका पर्पज है कि वो ये समझा पाए कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके अंदर क्या पावर है जिसको यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो हम कर सकते हैं। यही समझाने का और यही लोगों को सिखाने का उनका पर्पज है इस बुक को लिखने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड कोई अलग, कोई दूसरा माइंड नहीं है हमारे अंदर, बल्कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसके दो लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड नॉर्मली में लॉजिकल थिंकिंग करता है, अलर्टनेस दिखाता है, जो भी चीज हम देख सकते हैं, देख के जिनको अपन सही है गलत है, जो भी हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, वो काम हमारे कॉन्शियस माइंड का है। और सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। जो भी चीजें हमारी ऑटोमेटिक हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है खाने का, या हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको सिखाऊं कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हीकल चलाना सीखा होगा, साइकिल चलाना सीखा होगा पहली बार। जब हम पहली बार चलाते हैं तो कैसे ऐसे डर के चलाते हैं, मतलब नीचे भी नहीं देख पाते, कितनी बार गिरते हैं, बैलेंस नहीं बनता। और जब हम सीख जाते हैं तो उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है, कॉन्शियस माइंड उसको उस वक्त काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और उसके बाद हम आराम से बातें करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। रास्ता एक बार जो देख लिया, उसके बाद उस रास्ते पे ऑटोमेटिक कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, कहाँ पहुंचना है, हम अपने आप खुद कर जाते हैं। वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा और क्लियरली अगर हम समझना चाहें, मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। आपने ग्लेशियर की फोटो तो देखी होगी। ग्लेशियर जैसे पानी से जितना ऊपर, बर्फ की चट्टानें जो समुद्र में होती हैं, जो ग्लेशियर हम जिनको बोलते हैं, पानी के ऊपर जितना होता है बर्फ, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और पानी के नीचे वो उससे भी कई गुना बड़ा नीचे होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। 5 से 10% मात्र हमारा कॉन्शियस माइंड है, 90-95% हमारा कॉन्शियस माइंड में। अगर आपने कोई भी आइडिया अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर दिया और उसको कंटिन्यू नरिश किया रिपीटिशन के साथ और इमोशंस के साथ, तो एक ना एक दिन वो रियलिटी बन जाता है। ये फैक्ट है। अपनी लाइफ, हमारी जो हम जिंदगी जी रहे हैं, उसका 95% हमारी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्रिएट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हम क्या दे रहे हैं, वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से अबोध बच्चा है। अबोध बच्चा है, उसको नहीं पता उसके पास पावर है, बट अगर कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपन कॉन्शियसली उसको अगर सही मैसेजेस देंगे तो वो सब कुछ कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या पावर है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या है। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू और उसके पावर को यूज करके हम हमारी लाइफ के हर एक एरिया, चाहे हमें सक्सेस चाहिए, चाहे हमें खुशी चाहिए, चाहे हमें पैसा चाहिए, चाहे हमें फिटनेस चाहिए, हम किसी बुरी बीमारी में हैं, हमें उस बीमारी से बाहर निकलना है, चाहे हम कितनी भी गरीबी में हैं उससे बाहर निकलना है, तो हर एक एरिया में काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर। 1910 की एक कहानी है। ऑथर बताते हैं कि एक लड़के के टंग पैरालिसिस हो गया, वो जीभ को हिला नहीं पा रहा था, पैरालिसिस हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। 1910 में उस टाइम इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने एक थर्मामीटर लिया और उसकी जीभ पे रख दिया और रख के बोला कि एक नया लेटेस्ट इक्विपमेंट आया है, इससे टंग का पैरालिसिस एकदम सही हो जाता, 100% सही हो जाता, गारंटेड सही हो जाता है। एंड चमत्कार देखिए, उस बंदे की टंग एक्चुअली ठीक हो गई, वो लड़का सही में ठीक हो गया। तो ये क्या थी, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थी। बस उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो कमांड पहुंचानी थी, वो विश्वास पहुंचाना था कि ये हो सकता है, और उसको विश्वास हुआ, वो ठीक हो गया।
यही चीजें यही सारी टेक्निक यूज की थी। एक स्पोर्ट सर्जन थे डॉक्टर जेम्स एस डिले, उन्होंने 400 ऑपरेशंस किए, 400 सर्जरी की उन्होंने, और वो भी उस वक्त की जब एनेस्थीसिया का आविष्कार भी नहीं हुआ था। विदाउट एनेस्थीसिया 400 सर्जरी कैसे पॉसिबल है? वो मेंटल एनेस्थीसिया देते थे लोगों को, वो सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते थे लोगों की, वो उनको विश्वास दिलाते थे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हो, ऑपरेशन में किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा है आपको, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो वो उसको उनके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करते थे। जितने में ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, जितने में लीडर्स हुए हैं, उन सबको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, और वो लोग इसी पावर को यूज करके ही लीडर बने हैं, सक्सेसफुल बने हैं, बहुत ज्यादा फेमस बने हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम यूज कैसे कर सकते हैं? उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप विजुअलाइजेशन। हमें जो भी चाहिए, चाहे हमें बीमारी से बाहर निकलना है, चाहे हमें गरीबी से बाहर निकलना है, चाहे हमारे रिलेशन हमें अच्छे बनाने हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलना है, तो हमें जो चाहिए उसको विजुलाइज करना, उसको देखना है। एक्चुअली वो हमें मिल चुका है, वो खुशी महसूस करनी है, वो अंदर फील करना है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो फीलिंग पहुंचानी है, वो इमोशन हमें पहुंचाने हैं। और इसको विजुलाइज करने के लिए हम आप दीवार पे, घर की दीवार पे विजन बोर्ड लगा सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं, हम हमारे पीसी का स्क्रीन लगा सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे हम लगा सकते हैं। और सेकंड स्टेप आता है स्लीपिंग टेक्निक। बचपन में मेरी दादी कहा करती थी, जब भी मैं उनको जल्दी उठाने के लिए बोलती थी, वो मेरे को बोलती थी, जैसे मुझे 4 बजे उठना है तो वो मुझे बोलती थी तुम तकिए को कह के सो जाना, तुम उठ जाओगी। और एक्चुअली मैं हमेशा उठ जाती थी अलार्म बजने से पहले। वो तकिया नहीं था, वो पिलो नहीं था, वो था मेरा सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोते टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड भेजते हैं वो 100% वर्क करते हैं। अब आप अलर्ट हुई अपने कमांड्स को लेके कि आप क्या कमांड उसको भेज रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम सबकॉन्शियस माइंड और हमारे बीच में सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है। तो स्लीपिंग टेक्निक्स वर्क करती है। जितने भी साइंटिस्ट, इवन आप बात करें जो इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला, उन्होंने तो इस टेक्निक्स में इतनी महारत हासिल कर ली थी, उस पॉइंट तक वो पहुंच गए थे। जैसे ऑथर बताते हैं कि वो डिजाइन के डिफेक्ट तक रात को सपने में देख लेते थे और उस डिफेक्ट्स को फिर सही करके वो चीज तैयार करते थे। इससे समय भी बचता था और पैसा भी बचता था। तो यहां तक स्लीपिंग टेक्निक काम करती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को चीजें तो पता होती हैं बट फेल हो जाते हैं, वो इस चीज को यूज नहीं कर पाते। तो फेल क्यों हो जाते हैं? फेल होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम इनेक्टिव कर देते हैं। और वो इनेक्टिव कैसे होता है? वो इनेक्टिव होता है, सबसे बड़ा कारण होता है डर। हमें डर लगता है, हमें समाज का डर लगता है, हमें हमारा खुद का एफर्ट करने का डर लगता है। कोई भी रिस्क कुछ भी करने से पहले हम डरते हैं, क्या ये मुझसे होगा, क्या मैं ऐसा सक्सेस हो पाऊंगा? तो वो जो डर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इनेक्टिव करता है। सेकंड आता है हम लोगों से जेलस फील करते हैं, हमें उनको देख के ईर्ष्या होती है। बहुत सारी बार होता है कि उसने मेरे को ये नहीं कहा, या उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, या उसने मेरे साथ ये कर दिया। हम पुरानी चीजों को लिए बैठे रहते हैं, लोगों से रिलेशंस बिगाड़ते रहते हैं, हम उठते रहते हैं अंदर ही अंदर। जितनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आएंगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज्यादा इनेक्टिव होता जाएगा। वो एक तरीके से जेल में बंद कैदी के जैसे हो जाता है। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाता। तो इसका इलाज क्या है? इस चीज का इलाज है लोगों को माफ करना। लोगों को माफ करें, इससे क्या होगा? अब अगर आप लोगों को माफ करते जाएंगे तो आपके अंदर वो ईर्ष्या रहेगी नहीं, वो नेगेटिव थॉट रहेंगे ही नहीं रहेंगे, तो वो कैदी अपने आप रिहा हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता जाएगा। तो आप इस चीज को विशेष, ऑथर ने स्पेशल स्ट्रेस दिया इस चीज को, लोगों को माफ करना सीखो, लोगों को फॉरगिव करना सीखो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो सके। लोगों के कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपकी नेगेटिविटी आपको खत्म करेगी, आपकी पॉजिटिविटी आपको बनाएगी। इसलिए लोगों को माफ करना सीखे। दूसरी चीज, आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे और एक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए आपको वो काम करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, जो करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। गाने सुनना, घूमना फिरना, किताबें पढ़ना, कुकिंग करना, चाहे वो कुछ भी हो, वो करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा एक्टिव होगा। कई बार क्या होता है, हम प्रेयर करते हैं
बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैंने तो इतनी प्रार्थना की फिर भी कोई असर नहीं हुआ, मेरे सारे प्रेयर्स भगवान सुनता ही नहीं है। होता प्रेयर्स भी क्या है, प्रेयर्स भी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की एक टेक्निक है, ये भी एक साइंस है। लेकिन ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाती बहुत सारे लोगों की? वो इसलिए नहीं होती कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता। वो प्रार्थना तो भगवान से कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में उनको पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो फिर जैसा एफर्ट करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो स्पेशली इस चीज पे सब कुछ आपके हाथ में, भगवान भी आप ही हो, आपके अंदर ही वो पावर है, सबकॉन्शियस माइंड ही है वो सब कुछ। बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने भी सुना है, कहते हैं कि आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा दिमाग यूज किया और सबसे ज्यादा यूज्ड ब्रेन आइंस्टीन का है, वो भी 10%। अब सोचो 100% कितना अनयूज्ड ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर कितनी पावर है और हम इसको यूज कर सकते हैं इन सिंपल स्टेप्स के थ्रू। और इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और जो सोच सकते हैं वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड करेगा ही। हमारे कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये थी आज की बुक की समरी। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नाउ।